आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाल छोटे करा लो यार, ठीक है, मजा आ जाती है। वैसे तो बात इतनी सी है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप मस्त, मुझे लग रहा है गेम खेल रहे हैं, है ना। और इतना अच्छा लग रहा है, ट्रिपल एच के बाद यही डोनाल्ड ट्रंप हमको मिले हैं जो गेम खेलते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये कह रहे हैं कि जा बेटा, हमने 3 महीने के लिए तेरा टैरिफ माफ कर दिया, लेकिन चाइना इसमें नहीं है। और चाइना ने कहा कि हम 84% टैरिफ लगा रहे, जा। तो ट्रेड वॉर इंटेंसिफाइज एंड डोनाल्ड ट्रंप, एलॉन मस्क की भी लड़ाई हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप के पीछे कौन है ये हम दूसरे लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आज के दिन, टुडे इज द लास्ट डे, जो हमारा कॉम्बो पैक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट और चाणक्य नीति, जो अभी हम 500 का दे रहे हैं, आमतौर पे 2000 रुपए का मिलता है। सो आज आखिरी दिन है, बहुत दिनों से सेल चल रही थी। आज कूपन कोड, ये जो आपका समर दिख रहा है, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, बिल्कुल भी आप ना चूके। बहुत ज़बरदस्त 50 किताबों का रिव्यू, 50 से 60 घंटे आपको मिलेंगे और आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम, देखिए, 2 मेजर अनाउंसमेंट है। तो पहला तो ये बोला है कि हम 3 महीने जो हैं वो पॉज लगा रहे हैं, यानी कि हम टैरिफ अभी नहीं लेंगे। तो इनकी बहुत गालियां पड़ी, पता नहीं, डोनाल्ड ट्रंप लगता है ईगो को सेटिस्फाई करना है उनको, और डोनाल्ड ट्रंप बहुत ईगोइस्ट आदमी है, ये पूरी दुनिया को पता है। लेकिन अब भगवान उनके साथ है, जो भी बोले। तो यहाँ पे ये आदमी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए पता नहीं क्या उल जरूर बोल रहा है, किस माई, है ना। तो बहुत कुछ बोलता है ये। कल बोल रहा है कि पूरी दुनिया जो है, देखो मैंने पूरी दुनिया को झुका दिया है, और अब कोई मुझसे भीख मांग रहा है, विनती कर रहे हैं कि भैया कृपा करके टैरिफ माफ़ कर दें। तो ऐसी तो मेंटालिटी है। आप ये नहीं समझ रहे हैं, अमेरिका का डॉलर नीचे जा रहा है। अमेरिका की पूरी जो ताकत है वो डॉलर में। जिस दिन डी डॉलराइजेशन हुआ उस दिन अमेरिका भी भीख मांगेगा। आपने माला माल वीकली देखे ना, जो आखिरी में राजपाल यादव का हाल होता है, वही होगा। और वही राजपाल यादव है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो अब यहाँ पे जितने भी देश हैं वो बहुत, उन्होंने सुकून की सांस ली है और उन्होंने कहा शुक्रिया मेरे दोस्त। लेकिन उसके बाद अमेरिका कह रहा है कि बेटा 104% है, अब हम 125% कर रहे हैं। चाइना पे 125% टैरिफ करने वाले हैं, अभी नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बोल रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि चाइना पे 54% टैरिफ लगेगा, फिर चाइना ने 34% टैरिफ लगा दिए, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 104% टैरिफ लगा दिए, फिर चाइना ने 84% टैरिफ लगा दिए, अब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि 125% टैरिफ। मैं तो कह रहा हूं कि भाई छोड़ो यार, टैरिफ छोड़ो। चाइना के प्रोडक्ट अमेरिका में ना, अमेरिका के प्रोडक्ट चाइना में ना जाए। इस 0 for 0 टैरिफ पॉलिसी जो यूरोप ने बोली है कि सब पे टैरिफ हटा दो, मैं तो कह रहा सब पे टैरिफ लगा दो, बैन ही कर दो प्रोडक्ट, है ना। कुछ भी चाइनीज नूडल से लेकर मोमो तक कुछ नहीं मिलने वाला। सब जहां पे चाइनीज प्रोडक्ट देखे ऐसे की तैसे, वैसे भी अमेरिका में गन लीगल है, तो मार दो, मार दे गोली, केहू ना बोली, समझ रहे हो, ये कर दो। तो अब यहां पे अमेरिका का जो काउंटर स्ट्राइक है वो काफी ज्यादा ब्रूटल था। चाइना की ऐसी की तैसी हो गई, और अब 125% टैरिफ की बात हो रही है। लेकिन यहां पे 10% तो टैरिफ लगेगा, लेकिन 90 दिन का पॉज है ना। तो ये 2 न्यूज है। 90 दिन का, 3 महीने तक इस समय टैरिफ नहीं देना है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से टैरिफ को रोक दिया, लेकिन इसमें चाइना एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। चाइना जो है वो एक्सेप्शन है। बोला कि देखिए, चाइना को शायद रियलाइज होगा किसी दिन कि अमेरिका को आप ऐसे नहीं कर सकते, अमेरिका का आप ऐसा हल नहीं कर सकते, जो भी चाइना कर रहा है वो सही नहीं है। और याद रखिएगा कि 75 देश हैं, उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दे हैव कॉल्ड, और उन्होंने हमसे बात की है ना। लेकिन चाइना जो है वो अपने ही धुन में है। ये सब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है। अब व्हाइट हाउस ने ये कहा है कि हमने 125% टैरिफ लगा दिया है। चाइना रिटेलिएट कर रहा है, चाइना भी टैरिफ लगा रहा है। तो व्हाइट हाउस ने बोला कि रिटेलिएट मत करना, 125% टैरिफ है। अब अगर तुमने 84% से कुछ 100% कर दिया, क्योंकि देखिए यहां पे चाइना ने जो है वो टैरिफ पे टैरिफ, यहां पे चाइना जो है वो बढ़ाता जा रहा है। तो यही बोला है कि अब अगर तुमने 100% किया, जो भी परसेंट किया, तो तुम्हारी खैर नहीं। भारत की अगर बात करते हैं तो भाई भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, 26% टैरिफ था। लेकिन यहां पे एक बायलैटरल ट्रेड डील अमेरिका से होने वाली है, बट अभी मैंने बताया था 5-6 महीने नहीं होगी, ये मान के चलिए आप। अभी 3 महीने का पॉज दे दिया है ना। सितंबर तक डील क्लोज होने के आसार है, हो सकता है उससे पहले हो जाए। 3 महीने कितने होते हैं भाई? अप्रैल गया, मई गया, जून गया, और जून के बाद फिर शायद 1 महीने का पॉज दे दें। तब तक अमेरिका और भारत जो है, भारत ने पैनिक नहीं किया। भारत ने ये अच्छा किया कि भारत ने ना पहले ही प्रिवेंटिव एक्शन लेने भारत ने शुरू कर दिए।
भारत को पता था डोनाल्ड ट्रंप आने वाले, उसी नवंबर दिसंबर से ही अमेरिकन कंपनी से बात शुरू कर दी थी। और जो भी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला भारत ने मान ही लिया। यार देखो, ये फैक्ट है कि भारत झुक गया है अमेरिका के सामने और पूरी दुनिया ही झुक रही है। क्या कर सकते हैं, मैं झुकेगा नहीं साला, लेकिन यहाँ पे झुकना पड़ेगा, कभी कभी आपको समझौता करना पड़ता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से कह रही है कि जो भारत की पोजीशन है, इट इज़ क्लियर कि हम इसको देख रहे हैं कि आखिरकार जो टैरिफ का इम्पैक्ट है वो क्या होगा। अब सबको पता है, आज तो मार्केट बंद है, महावीर जयंती है, लेकिन अब मार्केट खुलेगा मंडे को, ठीक है, मंडे को नहीं, कल, मतलब सैटरडे संडे तो बंद रहता है। तो भाई जब भी मार्केट खुलेगा, मार्केट भयंकर 19 लाख करोड़ यूं उड़ गए, खत्म। देखिए, आप स्टॉक में, शेयर में लॉन्ग टर्म गेम खेलिए। ये जो इंट्राडे या ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस ना, ये बहुत डेंजरस टेरिटरी है, इसमें मत जाइए। मैं तो यही बोलूँगा, मैंने आपको बताया था, एक लेक्चर भी लिया था कि 90 से 95% लॉस हो रहा है यहाँ पे लोगों को। तो इसमें घुसेंगे, ये जुआ है पूरी तरीके से, गया तो गया, वरना खेल खत्म है। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म सोच के करिए। अभी मान के चलिए कि शायद साल के एंड तक आपको बढ़िया प्रॉफिट होगा, लेकिन इस समय जो शेयर खरीदेगा ना, सोच समझ के खरीदिए। देखिए, जो भी मैं बोल रहा हूँ, मेरी बातों पे विश्वास मत करिए, फाइनेंशियल एडवाइस पे किसी भी बातों पे विश्वास मत करिए कभी भी। अपना दिमाग लगाइए और अपनी स्टडी करिए, वरना बर्बाद हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस समय शेयर बहुत बहुत कम दामों में मिल रहा है। तो अगर आप खरीद रहे हैं, महंगे शेयर कम दामों में मिल रहे हैं और बाद में आप बेच सकते हैं, ठीक है। अब बढ़िया शेयर, जाहिर सी बात है, मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, ऐसा तो नहीं कि मार्केट नीचे रहेगा, हो सकता है इसके बाद भी। क्या है कि यहां पे आप खरीदेंगे, लेकिन खरीदेंगे कैसे, क्योंकि पैसे तो आपने वैसे ही लगा दिए। मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए कि पहले आपके पास 1 लाख रुपए थे, बहुत लोगों के साथ ये हो रहा है, मार्केट नीचे जा रहा था, उन्होंने तभी लगा दिए, तभी उन्होंने शेयर खरीद, लेकिन मार्केट उससे और ज्यादा नीचे चला गया। अब बात यह है कि भाई उस समय जो उन्होंने जिस प्राइस पे शेयर खरीदे थे, वो प्राइस अभी आया ही नहीं है। भाई आमतौर पे आप उससे पैसे निकालेंगे, इसमें डालेंगे, लेकिन आप उससे पैसे निकालेंगे कैसे, क्योंकि आपको तो लॉस होगा ना, क्योंकि वो प्राइस ही नहीं आया है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो इसीलिए बहुत ध्यान से, जाहिर सी बात है कि इस समय जो शेयर खरीदेगा उसको फायदा होगा, है ना। लेकिन अगेन, ये फाइनेंशियल एडवाइस जो है, ये बहुत ही सोच समझ के, अपना दिमाग लगाइए। कभी भी किसी की जो फाइनेंशियल एडवाइस, ये रिलेशनशिप एडवाइस और ये नौकरी की एडवाइस ना किसी को दीजिए। और अगर आप दे रहे हैं तो उस पर अपनी रिसर्च करिए, ठीक है, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो जो रेसिप्रोकल टैरिफ और डिस्कशंस हैं भारत और अमेरिका के बीच में, ये अब कंक्लूजन पे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये म्यूचुअली बेनिफिशियल होने वाला है। इसमें डेफिनेटली अमेरिका ये बोलेगा कि जहां पे टैरिफ ज्यादा आ रहा है आप उसमें हटाइए। डोनाल्ड ट्रंप ने तो WTO पे बोला कि अमेरिका, ये जो भारत अपना मार्केट क्लोज करके बैठा हुआ है, भारत को नुकसान हो सकता है, क्योंकि भारत में डेयरी इंडस्ट्री जो है वो प्रोटेक्टेड है, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री प्रोटेक्टेड है, क्योंकि हम उसी पे ही खेलते हैं, है ना। हमारा आधे से ज़्यादा जो है वो पूरा भारत, आधे से ज़्यादा 60% इंडिया, 100 में से 60 लोग जो है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम करते हैं। हमारा प्राइमरी सेक्टर है, किसी भी देश का प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर है, क्योंकि वहाँ से सारे प्रोडक्ट आते हैं। अब आप मेरी बात समझिए कि हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, आप बोलेंगे सर इसका आउटपुट तो बहुत कम है। आप एज अ होल देखिए, आउटपुट कम है, लेकिन हम कभी भी, हमारा सूखा नहीं पड़ेगा, हम कभी भी भूखे नहीं मरेंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि हमारा एक तो एग्रीकल्चर कलेक्टिव और दूसरा भारत एक ब्लेस्ड नेशन है। भारत में ढेरों नदियां हैं, और जहां पे नदियां होती हैं वो खेती होती है वहां पे मस्त तरीके से। तो भारत में एक पैरेलल इकोनॉमी भी चलती है, तो कोई टेंशन की बात नहीं। तो भारत अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर को, क्योंकि किसानों के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, तो एग्रीकल्चरल सेक्टर को भारत बर्बाद नहीं होने दे सकता। डेयरी सेक्टर को, RCEP से भारत क्यों बाहर गया, अब वो बर्बाद है, वो तो कोई 15 नेशन है, भारत बाहर चला गया, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पता था कि न्यूजीलैंड, चाइना अपने डेयरी प्रोडक्ट को भारत में डंप कर देगा, है ना। तो अब क्यों खरीदेंगे अमूल का दूध। कोऑपरेटिव सोसाइटी, व्हाइट रेवोल्यूशन जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का आइडिया था, उन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से इसको बिल्ड किया है, और घर घर में अमूल जा रहा है, नंदनी उधर कर्नाटक में जा रहा है, आप समझ रहे हो। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बहुत बढ़िया तरीके से काम करे, अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी को बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो डेफिनेटली अमेरिका यही बोलेगा कि भाई आप अपना मार्केट खोलिए, हमको प्रोडक्ट बेचने हैं, हमारे बिजनेसमैन को क्या मिलेगा। तो हो सकता है ट्रेड डील में बहुत कुछ चौंकाने वाला भी सामने आ जाए। अब इंडियन मार्केट जो है, आपको पता है कि पूरी तरीके से खत्म हो गया, बहुत भयंकर लॉस हुआ भाई। हर्षद मेहता 1992, 2001 केतन पारेख, 2008 अमेरिका में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, उसके बाद आपका 2004 में भी जब इंडियन इलेक्शन हुए थे ना, 2004 में सबको लगा बीजेपी जीती कांग्रेस, तो मार्केट क्रैश हुई, और 2020 कोविड। ये 5 ऐसे इंस्टेंट हैं जब भारत की मार्केट पूरी तरीके से क्रैश हुई है। और अभी ये 2024 में, ठीक है, और ये मैनमेड है, बाकी तो चलिए मैनमेड नहीं थी, मतलब केतन पारेख और हर्षद मेहता को आप हटा दे, और ये तो डोनाल्ड ट्रंप एक्सटर्नल है।
तो अब जाहिर सी बात है कि जो पॉज है वो देशों के लिए अच्छा होने वाला है। चाइना तो इसमें एक्सेप्शन है। चाइना को तो अपनी लड़ाई लड़नी होगी यार, चाइना लड़ेगा, चाइना लड़ेगा। चाइना देखो, चाइना पे ठीक भी किया है, चाइना अपने प्रोडक्ट डम करता है, लेकिन यार मेरा मानना ये है ना, अब जापान ने जैसे 6 घंटे के अंदर अंदर एक पूरा मेट्रो स्टेशन बना दिया 3D प्रिंटिंग से। आप विश्वास करेंगे, जापान की टेक्नोलॉजी अलग ही लेवल पे है, चाइना भी इसको कैच कर रहा है। चाइना ने अपने आप को काबिल बनाया है। आप कह सकते हो कि इनकी टेक्नोलॉजी चुराई हुई है, बिल्कुल सही बात है, वो चोर हैं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। योर एंड डू नॉट जस्टिफाई योर मीन्स, ओनली मीन्स मैटर। महात्मा गांधी कहते थे एंड जस्टिफाई द मीन्स, बट यहां पे एंड मैटर। देखिए अल्टीमेटली फर्स्ट को सब याद रखेंगे, वो नहीं देखेंगे कि पहला कौन है, आपने क्या किया है। आप समझ रहे हो? तो यहां चाइना ने अपने आप को काबिल बनाया है, उसने अपनी सप्लाई चेन को सशक्त किया है। उसके पास पूरी दुनिया की सप्लाई चेन है, आपके पास है तो आप भी कर लो। है भारत के पास, है बहुत अच्छे से भारत के पास है। सरकार की उतनी मदद नहीं है, 10 सालों में सरकार ने फिर भी काफी मदद की है, लेकिन उससे पहले तो और भी बुरे हालात थे। तो ये चीज है। तो अमेरिकन मार्केट्स जो है वो रिकॉर्ड लॉसेस इस समय देख रहा है, और ये शॉर्ट टर्म पेन कहा जा रहा है, बट शॉर्ट टर्म पेन नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही टैरिफ लगाते जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये क्या है, परमानेंट टूल है। मैंने कितनी बार ये हर लेक्चर में जब से टैरिफ की बात हो रही है ये बात बोली है कि डोनाल्ड ट्रंप नेगोशिएटिंग टेबल पे ला रहे हैं, लाना चाहते हैं देशों को। आप देखिए मैंने पुराने लेक्चर उठा के, यही है भाई, वो टैरिफ तो खाली बहाना है, वो टेबल पे लाना चाहते हैं सारे देशों को और अपनी बातें मनवाना चाहते हैं। बहुत जबरदस्त स्ट्रैटेजी है डोनाल्ड ट्रंप की। अगर आप देखो तो वो बोल रहे हैं कि ठीक है हम आपका टैरिफ माफ कर देंगे और टेबल पे बैठो, भारत से भी तो ट्रेड डील करेंगे, ऐसे बहुत सारे देशों से वो ट्रेड डील करेंगे एक्सेप्ट फॉर चाइना। तो ये चीज है, बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे, बट फिलहाल हालात बहुत खराब है ना। अब आज रिलीफ आया है, देखते हैं आगे क्या होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। हमारा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट और चाणक्य नीति का कॉम्बो पैक है, ये आपकी जिंदगी को बदल देगा। थैंक यू सो मच।